बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर झुंझुनू से आपको देंगे, जहां पर किडनी कांड में एक और खुलासा हुआ है। बिना एनेस्थेटिक के किया गया था ये ऑपरेशन। आपको बता दें कि बिना एनेस्थेटिक इंजेक्शन के ये ऑपरेशन किया गया था। सर्जन डॉक्टर खुद ही बन गया था न्यूरोलॉजिस्ट। ऑपरेशन से पहले और बाद में करवाई गई बायोप्सी और सीएमएचओ ने रिपोर्ट को लेकर जानकारी दी है। जांच कमेटी ने कई बिंदुओं पर लापरवाही मानी है। तो अपने आप में बहुत बड़ा ये पूरा मामला है। किडनी कांड में एक और कांड निकलकर सामने आया है। ऑपरेशन से पहले कोई जांच नहीं की गई थी और एनेस्थेटिक का इंजेक्शन दिया जाता है जब ऑपरेशन होता है, उससे पहले उसका भी इंजेक्शन नहीं दिया गया था और बिना उसके ही ऑपरेशन कर दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है और सर्जन डॉक्टर खुद ही बन गया था न्यूरोलॉजिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 जून को मतगणना से पहले बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है और इसी सिलसिले में आज बीजेपी कार्यालय में पार्टी से जुड़े वकील और नेताओं की ओर से प्रशिक्षण दिया गया है। इस दौरान बीजेपी नेता ओंकार सिंह लखावत, श्रवण सिंह बगड़ी और नारायण पचारिया मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के नतीजे अब ज्यादा दूर नहीं हैं। सिर्फ 2 दिन बचे हैं और बीजेपी पूरी तैयारी में जुटी है। काउंटिंग के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम पार्टी की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं और पार्टी के प्रदेश कार्यालय से प्रदेश भर के नेताओं को जिम्मा दिया गया है और सबको ये कह दिया गया है कि बिना ट्रेनिंग के काउंटिंग में कोई भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि बीजेपी बहुत ज्यादा मुस्तैदी के साथ में काउंटिंग पर पैनी निगाह रखेगी और कहीं भी कोई भी वो चूक नहीं करना चाहती। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में नेता बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह से बीजेपी ने काउंटिंग की ट्रेनिंग देने की योजना बनाई है और किस तरह की जरूरत महसूस हो रही पार्टी को इस वक्त। देखिए, सभी लोकसभा जो क्षेत्र है उनके मुख्यालय के ऊपर काउंटिंग होनी है और भारतीय जनता पार्टी ने पोलिंग बूथ के हिसाब से विधानसभा वाइज जितने भी चेयर्स लगने हैं, जितने काउंटिंग एजेंट्स की आवश्यकता इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाइड की है, उसके हिसाब से हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि काउंटिंग कैसी होगी, उसके कितने दौर होंगे, उसमें क्या क्या पेचीदगियां होगी, कैसे बैलेट होगा, बैलेट की काउंटिंग्स होंगी और भी जो काउंटिंग के जितने भी नियम कायदे हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज 18 जयपुर। और इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने जूम कॉल पर सभी कांग्रेस सांसदों संग मीटिंग की है और इस मीटिंग में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। इस दौरान राजस्थान को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी फीडबैक लिया गया और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी चुनावों पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के सभी चरणों के मतदान खत्म हो चुके हैं और अब 4 जून को इसके नतीजे जारी होंगे और इस बीच सभी दलों में हलचल मची हुई है, लेकिन कांग्रेस में ये मीटिंग देखने को मिली है। कि राजस्थान में 30 सीटों पे लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें से आप देखिए हम लगातार चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, दौसा, भरतपुर, टोंक सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, नागौर इंडिया गठबंधन, सीकर इंडिया गठबंधन, बांसवाड़ा हमने समर्थन दिया। ये 11-12 सीटें तो हमारी 100% क्लियर हैं और 8 सीटें क्लोज कंटेस्ट की हैं, जिनमें भी हमारा जो है अपर एज है गंगा, श्री गंगानगर, कोटा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, जालोर, सिरोही, जोधपुर, बीकानेर और चित्तौड़, ये केवल 7 सीटों पे अपने आप को सिमेटे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में परसेप्शन बना रहे हैं और सर्वे के माध्यम से बना रहे हैं, मैं समझता हूं ये कोई बड़ा खेल करने वाला है। तो यहां तो हम मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं, सबको पाबंद कर दिया है कि हम लोग एजेंट को समय पे भेजें, पूरी काउंटिंग कराएं और दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलकर के आप कर लीजिए। ये केवल परसेप्शन का खेल कर रहे हैं। तो वहीं एग्जिट पोल के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी 400 पार का दावा ठोक रही है तो कांग्रेस बीजेपी के 200 पार सिमटने की बात कर रही है और इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि 4 जून को विपक्षियों को जनता आईना दिखाने वाली है। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान दिया है, सुनिए जरा। पूरा देश और देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक यही कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और ये आवाज़ एक दिन में खड़ी नहीं होती,
10 वर्षों में जो विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति पैदा हुआ है, और ये विश्वास तब होता है जब इनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। चाहे गरीब हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, युवा हो, हर वर्ग और देश का हर कोना हो, जहां भी जाते हैं सबके मुंह पे एक ही बात, अब की बार बोलते ही आवाज आती है 400 पार। और ये 400 पार इसलिए कि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो अकल्पनीय। 60 वर्षों की तुलना में 10 वर्ष भारी दिखाई देते हैं। ये तो 156 विधानसभा में भी बोल रहे थे तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया। अब गहलोत साहब को मैं कहूँगा कि दूसरी बार आपने लॉन्चिंग की है, जालोर का रिजल्ट आने वाला है और 4 जून को जनता आपको वो आईना दिखाने वाली है। एक बात आप मानकर चलिए, एग्जिट पोल में जो राजस्थान के लिए कहा है 7 सीटें कांग्रेस की आ सकती है, आप इसको 15 कर दीजिए। वो टर्नआउट हुआ है और पूरे देश में ये चर्चा थी कि जिस बीजेपी की सरकार ने सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया तो आरक्षण तो खत्म हो जाएगा अपना। जो आप सब संस्थाएं प्राइवेट कर दोगे, जमीन पर, आसमान में, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रेल हो, सब आपने बेच दिया, प्राइवेट कर दिया। तो लोगों में बड़ा रिएक्शन था, ST SC OBC सब जगह रिएक्शन था, क्योंकि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी अपनी जगह जबरदस्त है। लोग जानते हैं संविधान बदलने की तैयारी हो रही है। और जहां तक आप बीजेपी ने पूरा देश में चुनाव में हिंदू मुसलमान में वर्टिकल डिवीजन करने की कोशिश की, तो जब हिंदू मुसलमान में वर्टिकल डिवीजन करके आपने 2 वर्ग कर दिए, हिंदू और मुसलमान, ऐसे में दलित को लगा ये हमें तो खत्म ही कर देंगे। क्षत्रियों का आपने अपमान किया, वोट टर्नआउट हुआ है। और आफ्टर ऑल तो वोट तो साइजेबल ही है ना। तो वहीं एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पिछली बार भी एग्जिट पोल काफी हद तक ऐसे ही थे, लेकिन बीजेपी को हमेशा एग्जिट पोल में अधिक सीटें मिली है। हमने जो कहा है 400 से ज्यादा वो हमें मिलेगा। पिछली बार की भी इसी तरह के थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 में कितनी सीटें आई, 2019 में उससे बढ़कर के कितनी आई और 2024 में उससे बढ़कर के कितनी आएंगी, ये आप देख लेना। हमेशा एग्जिट पोल जिस तरह की कहता है, हमारे कार्यकर्ता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर देश की जनता का भरोसा है, इसलिए जो कहा है वो पूरा होगा। अरविंद केजरीवाल जी का भंडा फूट गया, आपको ध्यान हो, वो इस कांग्रेस के खिलाफ में, अन्ना हजारे जी के आंदोलन में ये भ्रष्टाचार हटाने की बात कह करके आए थे और ये आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। और अब खबर डीडवाना के मकराना से है, जहां पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया है। महिलाओं ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया है, जिसके चलते सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाया है, जिसके बाद समाधान के आश्वासन पर महिलाएं मानी है और जाम हटाया गया है। झालावाड़ में पुलिस का स्टंटबाज वाहन चालकों के खिलाफ अभियान जारी है। इसी कड़ी में झालरापाटन थाना पुलिस ने थार गाड़ी पर स्टंट करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई में युवक की थार गाड़ी को भी जब्त किया है। झालरापाटन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक थार पर किस कदर स्टंट कर रहा है और दूसरी तस्वीर में पुलिस की गिरफ्तारी के बाद माफी मांगता नजर आ रहा है। आप भी सुनिए जरा। पब्लिक को नुकसान हुआ है, उससे अब ऐसा नहीं करूँगा। मैं मेरी जीप से स्टंट कर रहा था हाईवे रोड पर और उससे पब्लिक को नुकसान हुआ है, उससे अब ऐसा नहीं करूँगा। मैं मेरी जीप से स्टंट कर रहा था हाईवे रोड पर और उससे पब्लिक को नुकसान हुआ है, उससे अब ऐसा नहीं करूँगा। मैं मेरी जीप से स्टंट कर रहा था हाईवे रोड पर और उससे पब्लिक को नुकसान हुआ है, उससे अब ऐसा नहीं करूँगा। राजसमंद के दिवेर से खबर है, छापली गांव के कुएं में बालक डूबने का मामला 74 घंटे बाद भी बालक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू का कार्य जारी है। 74 घंटे पूर्व 13 वर्षीय ललित सिंह डूबा था कुएं में। पुलिस और रेस्क्यू टीम लगातार बालक की तलाश में जुटी हुई है।
तो अभी भी 74 घंटे पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कुएं में बालक के डूबने का ये पूरा मामला है और अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। 74 घंटे बीत चुके हैं। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर डाक पार्सल के ट्रक और एक कैंपर गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से बाहर निकालने के लिए करीब 1.5 घंटे का समय लगा। सभी घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते सभी को जयपुर रेफर किया गया। हेलो। झुंझुनू में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम का मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। टीम ने 2 दिन में 10 से अधिक दुकानों से घी, तेल, दाल आदि के सैंपल लिए हैं। वहीं 4 मिठाई की दुकानों पर बार बार इस्तेमाल करने वाले कुकिंग ऑयल के भी सैंपल लिए गए हैं। और इसके अलावा झुंझुनू शहर के गुजड़ी बाजार के किराना स्टोर पर 20 किलो से अधिक एक्सपायर्ड घी मिला है, जिसे नष्ट भी कराया गया है। वार के अंतर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार और डॉक्टर राजकुमार डांगी सीमोजो साहब के निर्देशानुसार आज RK ट्रेडिंग कंपनी पे गाय के घी का नमूना लिया गया और कल भी 4 सैंपल लिए गए थे रीयूज कुकिंग ऑयल के और अन्य 3 प्रकार के अन्य सैंपल भी लेके भेजे थे। कुल 8 सैंपल लिए गए और आज भी आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदेश में दौड़ रही दूसरे राज्यों की रजिस्टर्ड बसों के खिलाफ परिवहन विभाग कार्रवाई कर रहा है और इसी के तहत झालाना RTO अब तक कुल 105 बसों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। इनमें 37 बसें ऐसी मिली हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट नंबर पर रजिस्टर्ड है और धड़ल्ले से प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रही है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान रोडवेज के साथ अनुबंधित 40 बसों के खिलाफ मानकों में खरी न उतरने पर कार्रवाई की गई है। ये सभी बसें मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करती हुई पाई गई हैं। बसों के खिलाफ चालान और सीजर की कार्रवाई की है, जिसमें विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट की 37 बसेस थी, रजिस्टर्ड थी वहाँ की, जिसमें नागालैंड की थी, अरुणाचल प्रदेश की थी। और इसके अलावा हमने जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का यहाँ से परमिट लेते हैं और स्टेट कैरिज में रन करने लग जाते हैं, इस तरह की बसेस थी। कुछ नेशनल परमिट की बसेस थी और कुछ लोक परिवहन की बसेस भी थी। इस तरह से हमने 105 पे कार्रवाई करी है। खबर कोटपुतली से है, जहां नीमराना में एक डंपर में भीषण आग लग गई है। दरअसल डंपर बजरी डस्ट को खाली कर रहा था। इसी दौरान हाई टेंशन लाइन के छू जाने से डंपर में भीषण आग लग गई है और देखते देखते पूरा डंपर आग की चपेट में आ गया। सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और आगे बढ़ते हैं। कोटा के देही खेड़ा थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर ट्रेन से गिरने से युवक की मौत हो गई है और युवक ट्रेन से गिरकर एक खंभे से टकराया है, जिसके बाद युवक का सिर फट गया और उसके हाथ पैर की हड्डियां भी टूट गई हैं। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। रेलवे स्टेशन से सूचना मिली कि एक जो रन ओवर हो गया ट्रेन से, इस पर वहाँ पे तो वहाँ पर वही ये डेड बॉडी मिली। इसकी तलाशी ली तो इसकी जेब में 2 तो गुटके मिले हैं शिखर क्रम और 2 है कमला पसंद। एक 502 बीडी का खाली रैपर है और एक श्वान कंपनी की माचिस है। 10-10 के 2 नोट है। बाकी ID कोई पहचान पत्र वगैरह मिला नहीं। इसको लेके अज्ञात होने की वजह से या कोटा D-पुलिस में रख दिया। पहचान के प्रयास करेंगे। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर है, जहां युवक युवती ने की आत्महत्या। पेड़ पर झूलते मिले एक युवक युवती के शव सेरुणा थाना क्षेत्र के लिखमीसर गांव की पूरी घटना है। पुलिस ने दोनों के शवों को उतारकर मोर्चरी में भिजवा दिया है। तो पेड़ पर झूलता मिला है दोनों का शव। आपको बता दें, सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। डबल सुसाइड से हड़कंप मच गया है। दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया और आगे जांच की जा रही है। तो पेड़ पर फांसी लगाकर खुदकुशी का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। युवक युवती ने आत्महत्या की है। अब इसके पीछे क्या कारण है, इस की जांच की जा रही है। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।